डोडो टीवी। जय किशन महात्रे पुलिस में एक बड़े अफसर थे। 2 महीने पहले वो रिटायर हो चुके थे और अपनी जवान बेटी टीना के साथ लोनावाला में एक बंगले में रहने के लिए आए थे। उनका एक बेटा भी था, श्रवण नाम था उसका। वो शहर के कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन रात को जय किशन अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी हाईवे पर उन्हें एक आदमी दिखा जो कि हाथ में एक झूला लिए खड़ा था। जय किशन कार रोककर उस आदमी के पास गए। वो आदमी देखने में कुछ अजीब सा था। क्यों भाई, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़े हो? झूला बेच रहा हूं साहब, आखिरी बचाए लेना है। अच्छा दिखाओ तो। जय किशन झूला खरीद कर घर ले आता है। उन्हें आता देख टीना बाहर आती है। झूला देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है। वाह पापा, झूला! बंगला तो हो चुका, बस एक झूले की कमी थी, आपने वो भी पूरी कर दी। चलो इसे कल सुबह गार्डन में टांगेंगे, ठीक है? हाँ चलिए, खाना रेडी है। खाना खाकर बाप बेटी सो जाते हैं। सुबह होती है। जय किशन झूले पर बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां आता है। अरे भोसले, आओ आओ। कैसे सर आप? अरे भाई हम तो ठीक है, पर ये माया रेप एंड मर्डर का केस तुम्हें सौंप कर तुम्हारी तो हालत बिगाड़ दिया ना। बात करते करते दोनों अंदर आते हैं। दोनों अंदर निकलते ही बाहर झूला अपने आप झूलने लगता है। उसकी कर कर की आवाज बड़ी खौफनाक है। अंदर सोफे पर बैठकर दोनों बातें करते। माया ही नहीं, उसके पिता की भी हत्या हुई है। हाँ मैंने पढ़ा अभी अखबार में। तभी टीना चाय लेकर आती है। हाय टीना, कैसी हो बिटिया? मैं तो ठीक हूँ अंकल, लेकिन अगर आप रात को खाने पर नहीं आए तो फिर कुछ ठीक नहीं होगा। अरे अरे ऐसा मत कहो बेटी, अब तो रोज आना जाना रहेगा तुम्हारे घर। ये केस निपटने तक मैं कहीं नहीं जाने वाला। हाँ सच्ची अंकल? सच्ची बच्ची, विश्वास नहीं आता तो पूछो अपने पापा से। हाँ रहने दीजिए, आप हमेशा यही कहते हैं और फिर काम होते ही भाग जाते हैं। ये तुमने खूब पहचाना बेटी। सर, श्रवण कैसा है? कहाँ है अब वो? अभी पूना में इंजीनियरिंग कर रहा है, कल आने वाला है। अरे वाह, फिर तो उससे भी मिलना हो जाएगा। बहुत बड़ा हो गया होगा अब तो। हाँ, उनकी ऐसी बातें चल रही होती हैं। तभी टीना खिड़की के पास जाकर बाहर गार्डन ऐसी देखती है। अचानक झूला जोर जोर से झूलने लगता है। टीना खिड़की से झूले को देखती रहती है। चलो सर, मैं निकलता हूं, बाय बेटा। लेकिन टीना का ध्यान झूले पर ही अटका है। आधी रात में टीना का फोन बजता है। जय किशन बेडरूम में सो रहे होते हैं। हाँ रितेश, पापा सो गए? हाँ आ जाओ, मैं गार्डन हूँ। गार्डन में झूला झूल रहा है। टीना झूले की तरफ भागती है, झूले पर बैठ जाती है। थोड़ा झूलने के बाद अचानक टीना का रवैया बदल जाता है। उसके बाल खुलकर हवा में उड़ने लगते हैं। उसकी आंखें एकदम बदल जाती हैं। वो जोर जोर से झूला झूलकर हवा में उड़ने लगती है। उसकी आंखें गेट की तरफ गड़ी रहती है। बाइक से रितेश आता है। बाइक रोककर अंदर आकर टीना को देखता है और मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ता है। रितेश को देखकर झूला एकदम रुक जाता है। टीना अजीब आवाज में रितेश को पुकारती है। आओ रितेश, बैठो झूले पर, आओ। टीना, डार्लिंग ये क्या मजाक है? ऐसा कहकर रितेश टीना के पास झूले की तरफ आता है तो टीना तेज झूले से उसे हवा में उड़ा देती है
और जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर रितेश डरता है, तेजी से बाइक लेकर भागता है। थोड़ी देर बाद बाइक स्लो करता हुआ चैन की सांस लेता है। तभी उसे मिरर में दिखता है कि झूले पर बैठी टीना उसका पीछा कर रही है। वह और तेज भागता है, लेकिन झूला तेजी से उसकी ओर आता है और टीना रितेश को हवा में उठाकर झूले के साथ अंधेरे में तेजी से निकल जाती है। दूसरे दिन टीना बिस्तर पर बेहोश लेटी है। डॉक्टर जांच करते हैं। जय किशन बड़ी टेंशन में। घबराने की बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन लगवा दिया है, 2 घंटे में होश आ जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर, उसे हुआ क्या है? सुबह कह रही थी सर चकरा रहा है, अब देखो ऐसे बेहोश पड़ी है। डोंट वरी, यहाँ के वातावरण की आदत नहीं होगी ना, इसी वजह से ऐसा हो सकता है। आदत हो जाने पर सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। और हाँ, अगर बात नहीं बनी तो अस्पताल शिफ्ट करवा देंगे। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे रिपोर्ट करते रहिए। तो अभी श्रवण आता है। पापा, टीना कैसी है? वो ठीक है, जाओ डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ा। श्रवण डॉक्टर को बाहर छोड़ता है, वो गेट लगाता है। तभी झूला जोर जोर से झूलने लगता है। श्रवण झूले की ओर देखता है और अंदर टीना एकदम आंखें खोलती है, बहुत डरावनी। रात को श्रवण नींद से उठता है, बाहर गार्डन में आता है, झूले पर बैठी हुई टीना को देखता है। टीना, इतनी ठंड में क्या कर रही है तू? बीमार है तू? चल अंदर। वो टीना की तरफ बढ़ता है और अचानक झूला रुक जाता है। आओ भैया, बैठो झूले पर, आओ। ये सुनकर डर के मारे श्रवण के पैर जमीन में ही फंस जाते हैं। एकदम झूला टीना के साथ आता है, श्रवण को उठाकर आसमान के अंधेरे में खो जाता है। हॉल में जय किशन ये देखता है और ये देखकर दंग रह जाता है। सुबह होती है, सफेद कपड़े में श्रवण की लाश हॉल में रखी गई है। कुछ रिश्तेदार शोक मना रहे हैं। जय किशन इंस्पेक्टर के साथ बैठा है। एक बंद कमरे के अंदर टीना लेटी है। जरा बाहर आएंगे? जय किशन और इंस्पेक्टर गार्डन में झूले के सामने आते हैं। सर, मैंने आपको बताया नहीं, श्रवण से पहले टीना का बॉयफ्रेंड रितेश और माया के रेपिस्ट की लाश भी उसी बंगले में पाई गई है, जिसने माया और उसके बाप की हत्या कर दी थी। इसी झूले पर ये सारी लाशें टंगी थी। कल रात आपने जो देखा, इससे तो ये साफ है कि ये भूत प्रेत का मामला है। वैसे तो मैं भूत प्रेत में मानता नहीं हूँ, लेकिन कल जो मैंने देखा उसमें मेरा बेटा नहीं रहा, मेरी टीना। कुछ भी करो, लेकिन उसे बचाओ। आपने जिससे झूला खरीदा है, क्या ये वही है? हाँ, ये तो 10 दिन पहले ही मर चुका है। क्या? हाँ सर, यही माया का बाप है, जिसकी माया के साथ हत्या हुई थी। सर, माया की लाश भी इसी झूले पर पाई गई थी। बाप अंदर सोफे पर मरा हुआ मिला। मतलब रेपिस्ट ने पहले बाप को मारा, बाद में रेप करके झूले पर ही माया की हत्या कर दी। हत्यारे को मारकर इनका बदला तो पूरा हुआ, फिर भी इनके अंदर गुस्से की आग अभी तक शांत नहीं हुई। इसीलिए झूले के जरिए माया और उसका बाप बेकसूर नौजवानों को खौफनाक मौत दे रहे हैं। सर, ना जाने आज किसका नंबर आएगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, अब मैं समझ चुका हूं और जानता हूं कि इन्हें अब कैसे रोकना है। रात होती है, बेहोश टीना जाग जाती है, दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है। किशन उसे रोकता है तो उसे धक्का देकर दूर फेंक देती है। बाहर आकर झूले पर बैठकर तेजी से झूला झुलाती है। झूला हवा में जाते ही अचानक टीना हवा में उठती है और धप करके जमीन पर गिर जाती है। जय किशन बाहर आकर देखता है और जमीन पर गिर जाता है। टीना की लाश से खून बह रहा है, झूला झूल रहा है और जय किशन मुस्कुरा रहा है। इधर इंस्पेक्टर एक तांत्रिक बाबा को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा होता है, तभी अचानक उसका फोन बजता है।
व्हाट? क्या हुआ? माया ने टीना को खत्म कर दिया और जयकिशन घर से गायब है। हाईवे पर एक कार जा रही है जिसमें एक कपल बैठा है। बंगला तो ले लिया, लेकिन बेबी का क्या? बेबी बनाने के लिए बंगले में जाना पड़ेगा मेरी जान। मैं कार में तुम्हें बेबी नहीं दे सकता। नॉटी। अरे इतनी रात ये हाईवे पर कौन क्या बेच रहा है? गाड़ी रोककर दोनों उतरते हैं और उस आदमी के पास जाते हैं। क्या भाई, क्या बेच रहे हो? चूल्हा बेच रहा हूँ साहब, चूल्हा बेच रहा हूँ साहब, चूल्हा बेच रहा हूँ साहब। आखिरी बचा है, आखिरी बचा है। लेना है, लेना है।